स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म दे दिया। आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान से मुहज़्ज़ब बर्ताव और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी खुसूसी हिदायत की गई। स्पीकर ने मामले को तमाम जमातों के साथ मिलकर हल करने का आज़म किया। तमाम जमातों ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता कार बनाने पर भी इत्तेफाक किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कल रात के वाक़यात पर दिल इंतहाई रंजीदा है। पार्लियामेंट के तमाम अरकान मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। पार्लियामेंट के वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर फौरी और मुकम्मल तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद को अपने दफ्तर में तलब करके वाक़े से मुतल्लिक मालूम किया। कल रात के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात अमल में लाई जाएंगी। कल रात के वाक़े की मुकम्मल फुटेज हासिल की जा रही है। पार्लियामेंट का तकद्दुस और एहतराम सब पर लाजिम है। बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को चैलेंज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इन्होंने 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा करने का कहा था, आज दूसरा दिन है। ये लोग मुनाफिक हैं, वक्त आने पर बयान बदल देते हैं। जब आप कहें बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका क्या रिएक्शन होगा? जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया, इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है, ये डीएनए का डिफेक्ट है, इनके ज़मीर मुर्दा, ये ज़मीर फरोश हैं। पीटीआई के इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार के बाद की जद्दोजहद देख लें। 9 मई को सिर्फ मिलिट्री टारगेट चुने गए, क्या इसके बाद कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ का दावा किया जा सकता है? अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द अमल भी वैसा आए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ पूरी कौम ने देखा। यह हमला स्पीकर और वजीर आजम पर है। आज इस पार्लियामेंट को खड़ा होना होगा, ताला लगाना है या पार्लियामेंट को चलाना है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। कहा, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत के लिए है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन अना का मसला अलग होता है। बड़ी मुश्किल से आज पार्लियामेंट पहुंचा हूं। बहुत कुछ हुआ है रात को, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मौलाना नसीम को मस्जिद से उठा लिया गया। कल रात को जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। बानी पीटीआई जेल में है लेकिन उन पर कातिलाना हमला हो चुका। अली मोहम्मद खान का कहना था कि इस वक्त जरूरत है हम इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं। ऐवान में दाएं जानिब सुनसान नशिस्तें देखकर हैरानी हुई। ऐसा साम सूंघ गया कि 3-4 लोगों के अलावा किसी ने यहाँ आने की जरूरत ही नहीं की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें। माजी में कस्टोडियन ऑफ हाउस की बजाय प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से आती थी। बानी चेयरमैन पीटीआई बताते थे कि किसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना है और किसका नहीं। तब भी इन्हें समझाया था कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। इन्होंने सियासत में गलत रवायात डाली। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फरियाल तालपुर को ईद से एक रोज कबल चांद रात पर अस्पताल से जेल भेजा गया और कहा गया कि उनके भाई को अजियत पहुंचे। मरियम नवाज शरीफ के एक केस में जमानत हुई तो दोबारा उनके वालिद के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। ये आज किस बात को रोती हैं? नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। वज़ीर इत्तलात एक नई फिल्म तैयार करने का सोच रही हैं जिसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर की पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर तनकीद। स्पीकर से तहकीकात के बाद संजीदा एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने के बाद बाकी क्या रह गया? क्या यहाँ हाउस में आकर आपको गिरफ्तार करेंगे? ये शुरुआत है, यहाँ इज्जत तो क्या मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। रेड लाइन क्रॉस मत करें। पार्लियामेंट पर कहीं से भी हमला हो, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हदूद से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल में रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी पर स्पीकर नोटिस लें। पीटीआई से भी कहता हूं कि इदारों, खातीन और सियासतदानों को गालियां देना बंद करें। 24 करोड़ आवाम से हम लाताल्लुक हो गए। मुल्क के बेशुमार मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देनी है। मैं दोनों तरफ कहना चाहता हूँ, यहाँ से भी ब्रेक लगाएं। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश। दानियाल चौधरी ने अदालत उज़्मा जजों की तादाद तरमीमी बिल 2024 पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस तरह का बिल सेनेट में आ चुका है जो कमेटी को रेफर हुआ है। ये बिल भी कमेटी को रेफर कर दिया जाए। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और बरियत की दरख्वास्त पर अडियाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जरा न हो सकी। बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल न दिए जा सके। अदालत एक मौका दे आइंदा समाअत पर, अगर मरकजी कौंसिल नहीं आते तो हम जरा कर लेंगे। वकील फैसल चौधरी की इस्तदा। अदालत रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने बताया कि तरमीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब आगाह करे तोशाखाना केस इसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। दायरा इख्तियार की दरख्वास्त पर 26 सितंबर तक समाअत मुलतवी।